Namaskar and welcome everyone. See, the Indian calendar is dotted with hundreds of fairs and festivals which are celebrated with devotion and spiritual enthusiasm. The sheer splendor of this festival can have no rival. Perhaps no other country celebrated as many festivals as India does. So, these festivals holding different significance, taking place in different seasons, known by different names and colored in many hues. While the diversity of India in one soul from January to December, every month of the year is filled with festive air in India. Let's dive into the mesmerizing world of Indian fairs and festivals, which play a significant role in attracting tourists from all over the world. The year start with festive note. January is one of the most culturally rich month. पूरे month आप celebrations को देखते हैं. First one is Lohri. Celebration of Lohri mark the end of winter season. पॉपुलरली ये एक पॉपुलर पंजाबी फेस्टिवल है जो कि बोनीफायर फोक डांस म्यूजिक एंड डिलीशियस फूड के साथ पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है 13 जनवरी को. ये डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों तरह के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है. ईस्टर्न रीजन ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में ये सेलिब्रेशन भोगली बिहू और माघी बिहू के नाम से होता है, जिसमें कि वो फायर गॉड को का प्रे करते हैं पीपल. एंड प्लेथोरा ऑफ गेम्स में इंडल्ज होते हैं लाइक cook fight, buffalo race, nightingale contest, and so on. Makar Sankranti celebrated across India. ये festival mark the transition of the sun into Capricorn. ये बिगिनिंग होता है सन के उत्तरायण का. नॉर्थवर्ड जर्नी जो है सन का स्टार्ट होता है 14 जनवरी से एंड ड्यूरिंग लीप ईयर 15 जनवरी को सेलिब्रेशन होता है. इसमें जो डिवोटी हैं वो होली डीप लेते हैं डिफरेंट काइंड के रिवर्स में, गंगा एट प्रयाग एंड अदर रिवर्स में. उत्तरायण का फेस्टिवल गुजरात में काइट फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है. इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों तरह के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है. पोंगल 4 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल है, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया साउदर्न पार्ट. ये मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड पांडिचेरी में सेलिब्रेट किया जाता है. ये एक्चुअली थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है गॉड, सन गॉड को, मदर अर्थ को और उन सारे फार्म एनिमल को जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हार्वेस्ट में. 14 जनवरी से 17 जनवरी तक एवरी ईयर ये मनाया जाता है. डिफरेंट काइंड के गेम्स एंड इसके यूनिक ट्रेडिशंस हैं लाइक फोक डांस, बुल टैमिंग जो उसमें जलीकट्टू एक बहुत ही पॉपुलर गेम है जिसे देखने के लिए विजिटर आते हैं. प्रेजेंट टाइम में सेफ्टी मेजर एंड रेगुलेशंस इसके लिए बनाए गए हैं फॉर द वेल बीइंग ऑफ बोथ पार्टिसिपेंट एंड द बुल. रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक नेशनल फेस्टिवल है. 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्समेंट के साथ ही इंडिया एज अ रिपब्लिक कंट्री घोषित की गई. तब से 26 जनवरी मनाया जाता है. ये राजपथ पे सेलिब्रेशन होता है with ceremonial parade in front of the president of India and other international delegate. थाउजेंड ऑफ पीपल इसमें भाग लेते हैं, ग्राउंड में आते हैं, जो कि इंडिया की यूनिटी एंड कल्चरल रिचनेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है. ग्रेट एलिफेंट मार्च एक मेजर टूरिस्ट इवेंट है जो केरला में होता है जनवरी के मंथ में. इसमें एलिफेंट को डेकोरेट किया जाता है. 100 डेकोरेटेड एलिफेंट मैराथन होता है. और ये इवेंट्स दो चीजों को, दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स को लेके आता है. पहला तो केरला का एलिफेंट मैराथन एंड सेकंड ये अमेरिका यूनाइटेड स्टेट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कि एग्जिबिट करते हैं लाइफ साइज एलिफेंट को. लाइफ साइज मतलब हाथी के बराबर का ही वो स्कल्पचर बनाते हैं और उसका एग्जीबिशन और प्रोसेसन निकालते हैं अवेयरनेस के लिए, एलिफेंट कंजर्वेशन के अवेयरनेस के लिए. Towards the end of January or in the beginning of February, a fair called Ganga Sagar Mela is held at the estuary of Ganga in West Bengal. Millions of pilgrims यहाँ आते हैं across India and the world और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि इस फेयर को सेकंड लार्जेस्ट हिंदू पिलग्रिमेज बना देते हैं आफ्टर कुंभ. The month of February is also equally colorful with several festive and fairs. Unique cattle fair
इज हेल्ड एट नागौर, जो कि राजस्थान में है। February to March एवरी ईयर ये होता है। इसमें थाउजेंड ऑफ हॉर्सेस, कैटल, कैमल, अदर एनिमल्स लाए जाते हैं और उनका ट्रेड होता है। इसमें राजस्थानी क्यूजन, फोक डांस, म्यूजिक एंड कल्चर को भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों ही तरह के विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। दैट्स वाई राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट टूरिस्ट विलेज क्रिएट करता है, जो कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को एकोमोडेशन एंड अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। अनदर फेस्टिवल राजस्थान का है डिजर्ट फेस्टिवल इन जैसलमेर एंड द हदोती फेस्टिवल इन कोटा, राजस्थान। ये 3 डेज तक चलने वाला इवेंट है, जो कि इसमें भी राजस्थान के कल्चर का शोकेस होता है। फोक म्यूजिक, डांस, ट्रेडिशन को एक्सपीरियंस करते हैं टूरिस्ट। फेस्टिवल अट्रैक्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड के टूरिस्ट को, and this festival contributing significantly to the local tourism industry. Another major event है सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, जो हरियाणा में एवरी ईयर लगता है। इट्स नोन एज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एंड कल्चरल परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज के पार्टिसिपेंट का। एंड ये मेला जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट पर्सन को उनके वर्क एंड टैलेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने का। खजुराहो डांस फेस्टिवल एवरी ईयर ये चित्रगुप्त टेम्पल में ऑर्गेनाइज होता है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। खजुराहो का जो टेम्पल है वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के मध्य प्रदेश में है, और यहाँ जो कि इंडिया के डांस का, क्लासिकल डांस के रिचनेस को बताता है, सच एज कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी एंड सो ऑन। ये 20 फरवरी से 26 फरवरी तक चलता है, और ये एक तरह से ये अटेम्प्ट है रिवाइव करने का इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन क्लासिकल डांस एंड टेम्पल कल्चर। बसंत पंचमी सेलिब्रेटिंग सरस्वती, जो कि लर्निंग की डिटी है, लर्निंग की देवी है। इनकी पूजा की जाती है, जो कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट स्टाइल में इसे डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। कुंभ मेला हेल्ड वंस इन एवरी 3 years एट इलाहाबाद, वाराणसी, हरिद्वार एंड उज्जैन। ये फेस्टिव वन ऑफ द लार्जेस्ट पिलग्रिम गैदरिंग अराउंड द वर्ल्ड है। और सेकंड है आपका गंगा सागर मेला। ये मोस्ट स्पिरिचुअल इनलाइटिंग फेस्टिवल है वर्ल्ड का, ठीक है। इसमें भी टेकिंग अ डीप इन द रिवर, होली डीप लेते हैं, डुबकी लगाते हैं नदियों में लोग इस समय में और पूजा करते हैं। लोसार तिब्बतियन न्यू ईयर मेनली सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में, और पर्टिकुलरली तिब्बतियन एंड बुद्धिस्ट पॉपुलेशन के जो एरियाज हैं लाइक लद्दाख एंड सिक्किम, वहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। यूनिक रिचुअल जो है इस तिब्बत का, वो इसे ड्रॉ करता है टूरिस्ट को। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों ही तरह के मास्क डांस इसका सबसे पॉपुलर इवेंट है, जो कि परफॉर्मेंस लोग मास्क पहन के यहाँ परफॉर्मेंस देते हैं अपना। एंड मोमोज एंड सांपा जैसे ट्रेडिशनल कुजिंग एंड लोकल क्यूजिन को, फूड को आप इंजॉय कर सकते हैं। नो लेस फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ मार्च, महाशिवरात्रि मेजर हिंदू फेस्टिवल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, जो इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की वजह से। इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस में आते हैं स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया वाराणसी, काशी विश्वनाथ टेम्पल, उज्जैन, हरिद्वार, सोमनाथ, बैद्यनाथ शिव टेम्पल। नेक्स्ट है आपका कार्निवल इन गोवा कार्निवल, ये जो 3 to 4 days तक चलने वाला इवेंट है, जो कि इंटरटेनमेंट करता है टूरिस्ट को। देखिए अभी एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बन गया है जहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका बोट फ्लोट परेड, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन, इसको देखने के लिए लोग आते हैं। ये पुर्तगीज एंड गोवा ट्रेडिशन कल्चर के ब्लेंड को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है होली, द फेस्टिवल ऑफ कलर इज सेलिब्रेटेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट अ फ्यू स्टेट इन द साउथ। होली टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू इस वाइब्रेंट एंड कलरफुल सेलिब्रेशन। इसमें पॉपुलर डेस्टिनेशन को अगर देखा जाए जहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, वो है मथुरा, वृंदावन, जयपुर, उदयपुर एंड सो ऑन। अप्रैल, द वसंत चैत्र नवरात्रि मार्क द बिगनिंग ऑफ द हिंदू न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू हिंदू लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग हिंदू न्यू ईयर का बिगनिंग होता है, जो कि 9 days तक चलता है। गुजरात में इस टाइम पे फोक डांस गरबा होता है, जो कि बहुत पॉपुलर है, इंटरनेशनली पॉपुलर है। ये सेलिब्रेशन डिफरेंट वे में अक्रॉस इंडिया मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, उगदी साउथ इंडिया, नवरेश इन कश्मीर।
और 9वें दिन जो एंड होता है रामनवमी के साथ। चैत्र नवरात्रि सिग्निफिकेंट है टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए, क्योंकि लार्ज नंबर में ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। दैट्स व्हाई टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है इसमें डिफरेंट काइंड के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती है, ताकि इंडिया के कल्चर, यूनिक कल्चर को एंड हेरिटेज को डेमोन्स्ट्रेट कर सके। बैसाखी स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड प्राइमरली बाय पंजाबी इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। ये ट्रेडिशनली ऑब्जर्व किया जाता है कि ये बैसाख का फर्स्ट डे होता है, जो 13 टू 14 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ये स्प्रिंग हार्वेस्ट क्रॉप्स, जो स्प्रिंग में जो विंटर में जो क्रॉप्स बोए जाते हैं वो स्प्रिंग में काटे जाते हैं। दैट्स वाई ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल भी होता है, और सिख कैलेंडर का ये न्यू ईयर है। द गणगौर फेस्टिवल ये भी बहुत पॉपुलर है, राजस्थान में ही मनाया जाता है, जो यूनिक कल्चर एंड ट्रेडिशन को आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डांस, म्यूजिक, डेकोरेटेड कैमल के साथ प्रोसेशन को निकाला जाता है। गौर की यानी कि पार्वती माता के प्लैंक्विन में बिठा के उनका प्रोसेशन निकाला जाता है, जो कि मेनली जयपुर एंड उदयपुर जो है इसके ग्रांड सेलिब्रेशन यहाँ देखने को मिलता है, जो कि लोकल बिजनेस एंड होटल एंड अदर टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका चिथराई फेस्टिवल, जो कि चिथराई फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज द मीनाक्षी कल्याणम, एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है मदुरई का, जो कि तमिलनाडु में है। ये एक लार्ज स्केल का हिंदू फेस्टिवल है, जो कि इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों ही तरह के टूरिस्ट को ड्रॉ करता है। गॉडेस मीनाक्षी, अ फॉर्म ऑफ पार्वती, एंड लॉर्ड सुंदरेश्वर यानी शिव के मैरिज को, वेडिंग को सेलिब्रेट किया जाता है इसमें। और जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होता है एकोमोडेशन का, इंक्लूडिंग गाइडेड टूर एंड डिजाइंड व्यूइंग एरियाज। पूरब ये भी एक पॉपुलर फेस्टिवल है केरला का, जो कि लार्ज क्राउड को ड्रॉ करता है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टूरिस्ट भी इसमें आते हैं। फेस्टिवल नोन इज इम्प्रेसिव डिस्प्ले डेकोरेटेड एलिफेंट, traditional music and dazzling firework. Mahavir Jayanti is the most significant festival of Jains. ग्रांड सेलिब्रेशन आर व्यूड इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान में इसका ग्रांड सेलिब्रेशन होता है, और टेम्पल्स में लोग आते हैं जो भी महावीर टेम्पल होते हैं। ये डोमेस्टिक टूरिज्म को बूस्ट करता है। ईस्टर इज अ सिग्निफिकेंट रिलीजियस हॉलीडे इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन रीजन विथ लार्ज क्रिश्चियन पॉपुलेशन, जिसमें कि गोवा, केरला एंड अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट आते हैं। और ये पुर्तगीज एंड गोवा ट्रेडिशन का ब्लेंड आप इसमें देख सकते हैं, यूनिक कल्चरल एक्सपीरियंस आप इसमें ले सकते हैं। मई मंथ में आता है ईद उल फितर, जो कि मुस्लिम के द्वारा, मोहम्मदन के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में इसे मनाया जाता है, जिसमें कि जो रमजान जो फास्टिंग मंथ है उसका एंड होता है, फैमिली रियूनियन फीस्ट, इस तरह से सभी लोग मिलकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। अजमेर दरगाह राजस्थान में उर्स लगता है, जो कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गॉड से मिलने का एक के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इसके जो पॉपुलर ईद उल फितर के जो इंडिया में स्पॉट है वो है श्रीनगर, हैदराबाद, मुंबई, आगरा, गुवाहाटी। इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल एनुअल इवेंट हेल्ड इन गंगटोक सिक्किम। सिक्किम में ये होता है, जो कि सिक्किम के फ्लोरा को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो कि नेचुरल एंथुसियास्ट है, जो नेचर लवर है, उनको अट्रैक्ट करता है। ये इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों ही तरह के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। जो दैट्स वाई जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ सिक्किम गवर्नमेंट है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है ड्यूरिंग ब्लूसिम सीजन ऑफ फ्लावर्स लाइक मार्च, अप्रैल और मई में। ठीक है, इसमें ये एक नेशनल लेवल का हॉर्टिकल्चर एग्जीबिशन है, जिसमें कि सेल भी होता है फ्लावर्स एंड प्लांट्स का। बुद्ध जयंती, also known as Buddha Purnima, is a significant Buddhist festival that attract tourists to India ड्यू टू इट्स कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंट के कारण। ये सेवरल की लोकेशंस हैं इंडिया में जो कि बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड है, उनके इनलाइटमेंट, उनके बर्थ, उनके डेथ से, लाइक डिफरेंट प्लेसेस जैसे बोधि गया, बिहार, सारनाथ, उत्तर प्रदेश, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश एंड सो ऑन। इन सब जगहों पे टूरिस्ट आते हैं। जून एज अ हिट वेव कंडीशन
जो हीट वेव जो है वो प्लेन को गर्म कर देती है, तो टूरिस्ट जो है विजिटर मूव करते हैं लेह की ओर एंजॉय करने के लिए हेमिस फेस्टिवल को। हेमिस फेस्टिवल, इसमें भी मास्क इंपॉर्टेंट है। इसमें हेमिस मॉन्स्ट्री में ही मास्क डांस होता है। यह फेस्टिवल अट्रैक्ट करता है न्यूमरस टूरिस्ट को, जो कि विटनेस होते हैं यूनिक मास्क डांस के। ठीक है। रथ यात्रा द चैरियट फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों तरह के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। ये पूरी उड़ीसा में सेलिब्रेट होता है ये, और इसमें जो डिवोटी होते हैं वो चैरियट को खींचते हैं, जो कि उनके लव एंड डिवोशन को दिखाता है। रथ यात्रा सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है लोकल इकोनॉमी ऑफ पुरी को, एंड उसके एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, इन सभी का डिमांड बढ़ता है। दैट्स व्हाई इकोनॉमी बूस्ट होती है। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज द फेस्टिवल इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट चैरियट फेस्टिवल, जो कि इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों ही, इंडियन दोनों तरह के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। मैंगो फेस्टिवल, इंडिया हैव अ स्वीट टूथ and mango dishes undoubtedly are the top of their dessert menu. That's why ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। स्पेशली मैंगो फेस्टिवल जो दिल्ली में होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है दिल्ली के टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। एक प्लेटफॉर्म है जो मैंगो के फार्मर, लोकल फार्मर है, उनको बूस्ट करने के लिए और एग्रो टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए होता है। जुलाई में आता है ईद उल जुहा और बकरीद, जो कि मुस्लिम के द्वारा, मोहम्मदन या मुस्लिम के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। बकरीद इटसेल्फ ये कोई लार्ज टूरिस्ट फेस्टिवल नहीं है, बट ये जो इंटरेस्टेड है कल्चरल टूरिज्म एंड रिलीजियस फेस्टिवल में वो इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगस्त में आता है इंडिपेंडेंस डे, जो एवरी ईयर 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत का ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस के रूप में फ्लैग होस्टिंग होता है, बैंड्स बाय आर्म्ड फोर्सेस एंड कल्चरल शो, ये इसके मेन हाईलाइट होते हैं। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर होस्ट करते हैं फ्लैग, नेशनल फ्लैग को, और सैल्यूट रिसीव करते हैं रेड फोर्ट पे। इसमें भी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के टूरिस्ट आते हैं। जन्माष्टमी एक मेजर फेस्टिवल है विच इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया विथ अ लॉट इंथुसियाज्म ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर। डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे रासलीला जो है, कृष्ण ड्रामा, मथुरा, मणिपुर, असम, राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पे देखने को मिलेगा। और मुंबई, पुणे, गुजरात में अब दही हांडी के रूप में इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। जो लार्ज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डिवोशनल सॉन्ग्स एंड फास्ट रख के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। गुजरात में बुल्लक कार्ट को लॉर्ड कृष्णा के आइडल से डेकोरेट किया जाता है। स्पेशली मथुरा, वृंदावन एंड इस्कॉन जो है इसका सिग्निफिकेंट सेलिब्रेशन करता है, जो कि इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है अट्रैक्ट करने के लिए इंटरनेशनल टूरिस्ट को। रक्षाबंधन जो कि अ फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग सिबलिंग लव, ये लोकल टूरिज्म को बूस्ट करता है, डोमेस्टिक टूरिज्म का, क्योंकि इस फेस्टिवल का ये ट्रेडिशन है कि ऑल ओवर इंडिया से लोग अपनी फैमिली के पास आते हैं। फैमिली बॉन्डिंग को, रिचुअल्स को और यूनिक कल्चर एक्सपीरियंस को आप इसमें देख सकते हैं। ओणम जो कि 10 डेज तक सेलिब्रेट होने वाला हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो केरला में सेलिब्रेट होता है। ये एक मलयाली न्यू ईयर है ओणम। इसमें महाबली जो किंग महाबली को वेलकम किया जाता है, जिसमें कि घर को सजाना एंड सजावट करना फ्लावर से एंड डिफरेंट टाइप के डांस, क्यूजिंग, म्यूजिक से सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका अट्रैक्शन है नेहरू बोट रेस, जो कि एलेप्पी में हेल्ड होता है। इस रेस में 2 लाख से ज्यादा पीपल इसे अटेंड करते हैं, इंक्लूडिंग इंडियन एंड अब्रॉड के टूरिस्ट, फॉरनर दोनों ही। ये स्पेशली 1952 में जब पंडित नेहरू ने विजिट किया था केरला को, तब ये इस स्नेक बोट से इतने अट्रैक्ट हुए थे, इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने डोनेट किया था सिल्वर ट्रॉफी, इसीलिए इसे मनाया जाता है एवरी ईयर। सितंबर, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड गोवा ड्यूरिंग सितंबर। 10 डेज तक लॉर्ड गणेशा का वर्शिप होता है एंड देन ह्यूज प्रोसेशन, चैंटिंग एंड डांसिंग के साथ इमर्ज कर दिया जाता है आइडल को सी और लेक में। गणेश चतुर्थी एक्चुअली इज मोर देन जस्ट ए रिलीजियस फेस्टिवल, इट्स ए कल्चरल स्पेक्टेकल, अट्रैक्ट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टूरिस्ट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। अक्टूबर, गांधी जयंती, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। और इस दिन थ्रू आउट इंडिया में डिफरेंट काइंड के प्रेयर मीटिंग एंड सोशल एक्टिविटीज होती हैं। वो टूरिस्ट जो कि इंटरेस्टेड है फ्रीडम मूवमेंट एंड महात्मा गांधी के लेगेसी में, वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और स्पेशल फंक्शंस
राजघाट इन दिल्ली एंड साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज होता है और ये डोमेस्टिक टूरिज्म को बूस्ट करता है। दुर्गा पूजा विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर महिषासुर एंड दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। दुर्गा पूजा एंड दशहरा जो है हाईली इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म है, क्योंकि इसके डिफरेंट डेकोरेटेड पंडाल, आइडल इंस्टॉलेशन, प्रोसेशन एंड फेस्टिविटी जो है इससे एसोसिएटेड जो चीजें हैं वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के। दैट्स वाई दुर्गा पूजा एंड दशहरा आर नॉट जस्ट रिलीजियस इवेंट बट ऑल्सो पावरफुल कैटलिस्ट फॉर टूरिज्म, जो कि ऑफर करते हैं यूनिक ब्लेंड ऑफ कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को। कोलकाता, दैट्स वाई कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है यूनेस्को ने इसे रिकॉग्नाइज किया है एज अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में। इसके अलावा मैसूर एंड कुल्लू का दुर्गा पूजा एंड बस्तर का दशहरा जो कि यूनिक ट्राइबल ट्रेडिशन को दिखाता है, वर्ल्ड फेमस है। नवंबर में दीपावली आता है। Diwali, a most colorful festival celebrated in almost all part of India, usually fall in लेट अक्टूबर एंड नवंबर। ये फेस्टिवल जो है मेजर रिलीजियस फेस्टिवल है हिंदुज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म में। हिंदुज्म में वो दिया जलाते हैं और लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। बंगाल में काली की पूजा की जाती है एंड नॉर्थ इंडिया में राम का वनवास से वापस आने के रूप में इसे मनाया जाता है। वही अगर बहुत सारे जगहों पे इसे लक्ष्मी एंड विष्णु के वेडिंग मैरिज के रूप में मनाया जाता है। साउथ में इसे कृष्ण के द्वारा नारकासुर नामक डेमन के डिफीट करने के रूप में मनाया जाता है। अनदर प्लेस में इसे लक्ष्मी के बर्थ के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनली पॉपुलर है। जो ट्रैवलर्स हैं यूके, यूएस, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, ये इंटरेस्टेड है इसमें और आते हैं। स्पेशली जो लोकेशन डेस्टिनेशन है न्यू दिल्ली, गोवा, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, इन सब जगहों पे ये दीपावली सेलिब्रेट करने आते हैं। देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं इसे, दिवाली ऑफ द गॉड भी कहते हैं। यह पर्टिकुलरली वाराणसी में सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ दिया जलाए जाते हैं इल्यूमिनेट करने के लिए घाट्स एंड टेम्पल्स को। इसके अलावा ये एक गुरु नानक द फाउंडर ऑफ सिखिज्म का बर्थ के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। दैट्स वाई गोल्डन टेम्पल, गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली, गुरुद्वारा मणिकरण साहब हिमाचल प्रदेश में भी आप बिग टूरिस्ट फुटफॉल को देख सकते हैं। रण उत्सव या कच्छ फेस्टिवल जो कि कच्छ में, गुजरात के कच्छ में मनाया जाता है ड्यूरिंग द विंटर मंथ, टिपिकली फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। स्पेशली यहाँ लोग व्हाइट डेजर्ट लैंडस्केप को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। हैंडीक्राफ्ट परफॉर्मेंस, कल्चरल परफॉर्मेंस एंड टेंट सिटी, ये सब चीजें यहाँ देखने को मिलती है। एक्टिविटीज में डिफरेंट काइंड के गेम्स होते हैं, बर्ड वॉचिंग, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, ये सब इंक्लूड होता है इसमें। ये एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन गेन कर लिया है रण उत्सव ने। दैट्स वाई एक स्लोगन है, कुछ नहीं, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, जो कि इफेक्टिवली प्रमोट करता है रीजन को एंड इट्स डाइवर्स अट्रैक्शन इंक्लूडिंग द रण उत्सव। दिसंबर में आता है हॉर्नेबल फेस्टिवल जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। ये स्पेशली जो नागालैंड के ट्राइबल है उनको इकट्ठा करते हैं। ये फेस्टिवल में सारे नागालैंड ट्राइबल एक साथ आते हैं, जो उनकी यूनिक कल्चर एंड ट्रेडिशन को हम देख सकते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 2000 में, जिसका एम था शोकेसिंग नागा कल्चर एंड प्रमोटिंग ऑफ टूरिज्म, जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है। हॉर्नेबल बोर्ड होती है जिसके नाम पे इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है, जो सिग्निफिकेंट है नागा के फोकलोर में एंड उनके कल्चर में। The year closes with Christmas, which is celebrated on 25th December. Prayer are organized at churches and cake distributed among people of all community, जो कि जीसस के बर्थ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। That's all for today. आप लोगों ने देखा हर एक सीजन में यहाँ पे आपको एक फेस्टिवल या फेयर है, आप इंडिया में विजिट कर सकते हैं। That's why India, the land of festival, is eager to warmly welcome you. Thank you so much. Please do subscribe, like and share. See you in the next video.